हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी रावत और मैं लेकर आ गई हूं हम सबके फेवरेट सीरियल की डेली अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में नोइना तुलसी से मिलने के लिए आती है। तुलसी नोइना से कहती है कि हम लोग फैक्ट्री में बात करेंगे। तभी नोइना तुलसी से कहती है कि मुझे अभी तुमसे बात करनी है। इसके बाद तुलसी लड़कियों को कारखाने भेज देती है। इसके बाद तुलसी नोइना को सीधे मुद्दे पर आने के लिए कहती है। इसके बाद नोइना तुलसी से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ शांति निकेतन में रहना होगा। इसके बाद तुलसी नोइना को याद दिलाती है कि तुमने शांति निकेतन पर चालाकी से कब्जा किया है। तुलसी नोइना से कहती है कि अब शांति निकेतन मेरा नहीं है तो मैं वहाँ आकर क्यों रहूंगी। नोइना तुलसी से कहती है कि तुम्हें सलोनी के सामने शांति निकेतन में रहने का नाटक करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें शांति निकेतन में हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन तुलसी शांति निकेतन आने से साफ मना कर देती है। नोइना तुलसी से कहती है कि शायद तुम भूल गई हो, तुमने बाप जी के सामने मिहिर की पत्नी बनने का ड्रामा किया था और अब सलोनी के लिए भी ये नाटक कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तुलसी नोइना से कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं शांति निकेतन में रहने के लिए नहीं आऊंगी। नोइना तुलसी से कहती है कि तुम अपनी भावनाओं को एक तरफ रख दो क्योंकि मिहिर अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। इसके बाद तुलसी नोइना से कहती है क्या तुम्हारी शादी मिहिर के साथ हो गई। नोइना कहती है कि अभी नहीं हुई लेकिन मुझे पूरा यकीन है मिहिर मुझसे शादी करेगा। तुलसी नोइना को चिढ़ाते हुए कहती है कि इतने सालों में मैं मिहिर की सहकर्मी बन गई लेकिन तुम वहीं के वहीं हो, तुम्हारी आज तक मिहिर से शादी भी नहीं हो पाई। इसके बाद नोइना तुलसी को व्यायाम करने के लिए कहती है। तभी तुलसी भी नोइना को योगा क्लास में शामिल होने के लिए कहती है। तुलसी पूरे समय शांत और अपने कंट्रोल में रहती है। तुलसी शांति निकेतन आने के लिए राजी नहीं हुई तो इसके बाद नोइना ने देव को कॉल किया और देव से कहा कि तुम कुछ भी करके तुलसी को शांति निकेतन आने के लिए मनाओ। दूसरी तरफ अजय परी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। परी अजय से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद गरु और सनी परी और अजय के पास आते हैं। गरु अपनी माँ परी से शिकायत करती है कि तारा उसे परेशान करती है और चिढ़ाती है। तभी तारा साफ कहती है कि वह गरिमा को पसंद नहीं करती। तभी तारा की माँ वहाँ आती है और तारा को समझाती है और तारा से गरिमा से दोस्ती करने और सॉरी बोलने के लिए कहती है। तारा की माँ परी से भी माफी मांगती है। तभी पता चलता है कि तारा की माँ अजय की कॉलेज फ्रेंड है। इसके बाद तारा की माँ को लग रहा होता है कि परी और अजय पति पत्नी है। अजय तारा की माँ को बताता है कि परी मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। तभी तारा की माँ अजय को बताती है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। परी अजय और तारा की माँ को बात करते हुए देखती है। अजय तारा की माँ से नंबर एक्सचेंज कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि अजय और परी के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। दोनों को अपनी शादी की याद आती है। दूसरी तरफ अजय तुलसी और मिहिर को मिठाई देता है। तभी गलती से मिहिर का हाथ तुलसी के हाथ से टच हो जाता है। मिहिर और तुलसी की नजरें मिलती हैं और सभी लोग इस पल का आनंद लेते हैं लेकिन नोइना अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद मिहिर तुलसी को पहले फैक्ट्री देखने के लिए कहता है। इससे नोइना और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद नोइना मिहिर को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। इसके बाद नोइना मिहिर से कहती है कि तुलसी को बिजनेस नहीं आता इसलिए तुम तुलसी के साथ काम मत करो, पीछे हट जाओ। मिहिर नोइना से कहता है कि काम शुरू होने वाला है और तुम्हें अभी भी संदेह है। मिहिर नोइना से कहता है कि उन्हें भी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा, वह अब पीछे नहीं हटेगा। मिहिर नोइना से कहता है कि तुम आराम करो और काम जारी रखो। इसके बाद मिहिर और तुलसी एक साथ पेपर पर साइन करते हैं और गायत्री और शोभा दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है। मिहिर तुलसी से कहता है कि अब हम बिजनेस पार्टनर हैं और हाथ मिलाने के लिए कहता है लेकिन तुलसी मिहिर से हाथ नहीं मिलाती बल्कि नमस्ते करती है। वैष्णवी तुलसी से कहती है कि कारखाना बहुत बड़ा है। तुलसी पार्थ को वैष्णवी के साथ कारखाना देखने के लिए भेजती है। गायत्री और शोभा तुलसी को बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। तभी अचानक से देव सलोनी को लेकर कारखाने में आता है। इसके बाद सलोनी तुलसी से मिलती है। नोइना बताती है कि मैंने ही सलोनी को यहाँ बुलाया है। मिहिर नोइना की चतुराई देखकर प्रभावित होता है। इसके बाद सलोनी को पता चलता है कि मिहिर और तुलसी बिजनेस पार्टनर भी हैं और जीवन साथी भी हैं। लेकिन नोइना सलोनी को बताती है कि मिहिर और तुलसी बिजनेस पार्टनर हैं। सलोनी मिहिर और तुलसी से प्रेरित होती है और कहती है कि मैं भी देव के साथ आप लोगों की तरह ही काम करना चाहती हूँ। ऋतिक फैक्ट्री शुरू होने पर तुलसी का धन्यवाद करता है और गायत्री तुलसी को फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए कहती है। गायत्री तुलसी से कहती है कि फैक्ट्री तुम्हारी वजह से ही शुरू हो पाई है। वल्लभ भाई भी तुलसी का अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद मिहिर वल्लभ भाई से तुलसी को रिबन काटने के लिए कैंची देने को कहता है और ऋतिक तुलसी को फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुज्जू नोइना से पूछती है कि ऐसा क्या
हो रहा है। तुलसी नारियल फोड़ती है, आरती लेती है, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तुलसी दीवार पर स्वास्तिक बनाती है। नोएना मिहिर से पूछती है कि तुम तुलसी को इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हो। मिहिर नोएना को बताता है कि ये सब जरूरी है। नोएना निराश हो जाती है। इसके बाद सुज्जू और मिहिर नोएना को रिबन काटने के लिए कहते हैं और नोएना रिबन काटती है और एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।